दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा और एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। वज़ीर आज़म की पारा चिनार अमन मुआहदे पर तमाम फरीकैन को मुबारकबाद। कहा, पारा चिनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऐसा दिल खराश वाक़या क़यामत तक नहीं होना चाहिए। SIFC की एपिक्स कमेटी इजलास में अस्करी हुकाम, विफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़राए आला ने शिरकत की। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती इजलास में PTI के उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा शरीक। मुज़ाकरात से कबल हुकूमत और PTI रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में PTI के उमर अयूब, असद कैसर और शेर अफजल मरवत, जबकि हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और नवीद कमर शामिल। स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत की गई। उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात में देखें कहाँ तक बात होती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकरात में दोनों जानिब से मुतालिबात पेश किए जाएंगे। उनका काम सहूलतकारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालिबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलजुल कर आवाम और मुल्क के वसीतर मफाद में बैठें। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। सान है 9 मई के मुल्ज़िमान की सजाओं की माफ़ी पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफ़ी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। PTI मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ है। किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सान है 9 मई के 19 मुजरिमान की सजा माफ। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहाई का अमल जारी। मुलजिमान को जिना हाउस, गुजरांवाला कैंट, हेडक्वार्टर, दीर स्काउट्स तीमगिरा और दीगर फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम साबित होने पर 2-2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की दरखास्तें दायर की। 48 को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया, जिनमें से 19 मुजरिमों की दरखास्तों को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं। ग्रैंड जिरगा अरकान की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक रास्ते खोलने के लिए लाहा अमल तय किया जा रहा है। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ अमन मुआहिदे के बावजूद ज़िला कुरम में ज़िंदगी मामूल पर ना आ सकी। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते ताहाल बंद। ज़िला कुरम के 4 मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अमन मुआहिदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चिनार रवाना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। इजलास में वज़ीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारिक की मुसलसल गैर हाजिरी पर कमेटी मेंबरान की तनकीद। PTI के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि इंसानी हुकूक के वज़ीर कहाँ हैं? रेड जोन के अंदर भी बच्चे भीख मांगते हैं। बच्चों का भीख मांगना वज़ारत इंसानी हुकूक को नजर नहीं आता? कमेटी मेंबर नौशीन इफ्तिखार ने जवाब दिया, कमेटी में बहस करने को सिर्फ अडियाला जेल ही नहीं है। वज़ीर इंसानी हुकूक का आना अहम नहीं है, हम भी अहमियत के हामिल हैं। कमेटी मेंबर शेर अफजल मरवत का अडियाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी का शिकवा। कहा, तमाम पाकिस्तानियों को जेल जाने की इजाज़त है, हमें नहीं। हमें ताना मिलता है कि आपके दौर में भी ऐसा होता था।
इंटरनेट में खलल और नुकसानात के मामले पर वज़ीर दाखिला चेयरमैन पाशा कायमा कमेटी IT में तलब। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि मुल्क का इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कैसे हो रही है। डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पाशा ने इंटरनेट बंदिश पर गलत आदाद शुमार दिए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि या हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत, हम तो नुकसान का नहीं बता रहे, पाशा नंबर्स दे रहा है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं तो सच बता देना। उमर अयूब ने कहा कि ECL पर वफाकी हुकूमत नाम डालती है, यहाँ इंटरनेट बंद करने का जिम्मेदार कौन है। PTA और दीगर लोगों का यहाँ हलफ लिया जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा कि वुजू में हूँ, हलफ पर बात करूँगा। अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। पैक एक्ट के तहत हुकूमती हिदायत पर प्लेटफॉर्म बंद करते हैं। डिजिटल हाईवेज बनाएंगे तो इंटरनेट ठीक होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 82,000 हज दरख्वास्तें मौसूल हुई, तमाम मंजूर कर ली। 89,605 में से 5,000 का कोटा अभी पड़ा है। वजारत मजहबी उमूर के हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया हुकूमती पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 रुपए है। 47,000 अफराद ने कहा कि वो कुर्बानी का पैकेज हुकूमत से लेंगे। विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। अमेरिका में डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द की अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में पाकिस्तानी सफीर क्यों शरीक नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा से जवाब तलब कर लिया। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद वजीर आजम और वजीर खारजा के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात भी तलब। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी के केस के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने फ्रंट लाइन किरदार अदा करने के लिए कोई वक्त नहीं निकाला। सरकारी वक्त की 3 से 11 दिसंबर तक होने वाली अहम मुलाकातों में शिरकत नहीं की। अमेरिका के सियासी मामलात में मुदाखलत समझने के खौफ से पाकिस्तानी सफीर का वक्त से दूरी इख्तियार करना समझ से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में मिनिस्टर कंप्लेंट सेल का बाकायदा इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया कि मिनिस्टर कंप्लेंट सेल के टोल फ्री नंबर पर शहरी की शिकायत फौरी तौर पर मुतालिका जिला के अफसर को भिजवाई जाएगी और 24 से 48 घंटे में मसले का हल यकीनी बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ जो वादे किए वो पूरे कर रहे हैं। एक अच्छा और बेहतर होता हुआ कराची दुनिया के सामने पेश करेंगे। मुनाफिकत मुस्तरद करके सिर्फ काम करेंगे। तरक्की और बेहतरी का सफर पीपल्स पार्टी की क़यादत में जारी रहेगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची में जारी। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है।